हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन और इन दिस वीडियो हम स्टार्ट करेंगे हमारी किरण पब्लिकेशन की बुक को रेफरेंस लेते हुए जो हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सीरीज़ को कंटिन्यू किया हुआ था। इसी के साथ हम स्टार्ट करेंगे। अब हम थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे कि हर वीडियो में एटलीस्ट मैं आपके साथ 25 सवाल अपने वन वर्ड की इस बुक से लूँ। दिस पार्ट विल बी प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज़ रॉबिन। तो चलिए फटाफट से हम अपनी इस किताब को ख़त्म करने की एक और पार्ट की सीरीज़ में आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, पहला है आपके सामने बुक गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट एवरी ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो एक ऐसी बुक जो कि नॉलेज की हर किसी शाखा के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता है। तो देखिए, इसको बोला जाता है इंसाइक्लोपीडिया। आपने सुना भी होगा। इसे हम हिंदी में बोलते हैं ज्ञान कोश। यानी कि इस बुक को आप निकालेंगे तो यहाँ से आपको ज्ञान मिलेगा। तो अगर आप किसी भी ऐसी नॉलेज के बारे में जानना चाहते हैं जिसकी कोई भी मल्टीपल ब्रांच हो, तो उसको लेकर जो आप वर्ड यूज़ करेंगे वो करेंगे इंसाइक्लोपीडिया। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया गया है डायरेक्टरी। डायरेक्टरी का अर्थ होता है जहाँ पर आप किसी नगर के निवासियों का नाम पता करते हैं या फिर उनके विवरण को ढूंढते हैं किसी भी बुक में कि उनका एड्रेस क्या है, वो आप डायरेक्टरी से देखते हैं। नेक्स्ट आपका डिक्शनरी। इसकी स्पेलिंग देख लीजिएगा। वैसे इसका मतलब आपको पता ही है, डिक्शनरी मतलब शब्दकोश जहाँ पर आप शब्द वगैरह ढूंढते हैं। नेक्स्ट है आपको दिया गया डाइसर्शन, डाइजर्टेशन। ओके, तो देखिए, डाइजर्टेशन का जो अर्थ होता है, एक ऐसा बड़ा सा ऐसे होता है किसी सब्जेक्ट पर जो कि किसी डॉक्टर की फ़िलॉसफ़ी या फिर इन सभी चीज़ों को लेकर लिखा जाता है, जहाँ पर किसी चीज़ का शोध हम कर रहे होते हैं, तो उसको बोला जाता है डाइजर्टेशन। नेक्स्ट है मेंबर ऑफ अ ट्राइब दैट वॉन्डर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विद नो फिक्स्ड होम। तो ऐसा व्यक्ति जो कि एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते हैं, किसी ट्राइब से ये रिलेट करते हैं, तो देखिए इन्हें बोला जाता है नोमैड। ठीक है, नोमैड यानी कि इसे हिंदी में बोल देंगे हम घूमने वाली जाति का मनुष्य, यानी कि इसका नाम क्या हो जाएगा यहाँ से, वन वर्ड, नोमैड। नेक्स्ट है आपके सामने वेगाबॉन्ड। वेगाबॉन्ड का देखिए अर्थ होता है जो खाना बदोश करके लोग होते हैं ना, जो इधर उधर भटकते रहते हैं, वो वेगाबॉन्ड हो जाता है। नेक्स्ट आएगा आपके सामने वॉन्डरर। वॉन्डर्ड होते हैं बंजारा, यानी कि समवन हु लीड्स एन अनसेटल्ड या फिर वॉन्डरिंग लाइफ, उससे आप बोल देंगे वॉन्डरर। नेक्स्ट देखिए आपके सामने दिया गया ट्रॉन्ट। ट्रॉन्ट का अर्थ होता है जो लोग गैर हाजिर रहते हैं ना, मतलब बिना परमिशन के निकल लेते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ट्रॉन्ट। नेक्स्ट है लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट्स, बर्ड्स एक्सेट्रा मूविंग अबाउट। यानी कि मतलब कुछ कोई चीज़ जो कि झुंड बड़ा बनाकर इधर उधर घूमती रहती है। लार्ज नंबर ऑफ, हम उसमें इंसेक्ट्स को ले लें, बर्ड्स को ले लें या फिर किसी और ऐसी चीज़ को ले लें, तो देखिए इसको हम बोलते हैं स्वॉर्म। ठीक है, स्वॉर्म यानी कि झुंड बनाकर घूमना। तो अगर मैं बात करता हूँ इंसेक्ट्स या बर्ड्स की, तो आप बोल देंगे अ ग्रुप ऑफ स्वॉर्म। ठीक है, अ स्वॉर्म ऑफ बर्ड्स या अ स्वॉर्म ऑफ इंसेक्ट्स। नेक्स्ट है क्राउड। देखिए, क्राउड के बारे में आपको पता होगा, जो झुंड या फिर टोली होती हैं। नेक्स्ट ग्रुप आपको दिया गया है, ग्रुप क्या हो जाएगा आपका, कोई गुट या फिर जत्था। नेक्स्ट आपको दिया गया है पैक। पैक का अर्थ क्या हो जाएगा, ये भी वही समूह वाली चीज़ आपको बताएंगे। नेक्स्ट है एनीथिंग रिटन इन अ लेटर आफ्टर इट इज साइंड। यानी कि अब कोई ऐसी चीज़ या तो वो चिट्ठी हो या फिर कोई ऐसा लेख हो जिसके मतलब समाप्त होने के पीछे लिखा गया हो, मतलब उसके ऊपर सिग्नेचर भी हो चुके हैं। अब उसके बाद अगर उसके आप ऊपर कुछ चीज़ लिख रहे हैं, तो मतलब आप कर रहे हैं पोस्ट स्क्रिप्ट। यानी कि कोई चीज़ समाप्त हो चुकी थी, एनीथिंग जो कि लिखा गया था। ठीक है, मतलब उसको साइन भी कर चुका था, बट उसके बाद उसके ऊपर लिखा गया, यानी कि आपने वहाँ पर बात करी पोस्ट स्क्रिप्ट की। उसके बाद आपके पास है यहाँ पर देखिए कोरिजेंडम। कोरिजेंडम की स्पेलिंग देख लेंगे, ये पूछ ली जाती है। ये होता है अ प्रिंटर्स एरर टू बी करेक्टेड। यानी कि अगर प्रिंटर कोई एरर कर देता है, उसकी एरर को अगर हम करेक्ट करने की बात करें, यानी कि शुद्धि पत्र, उसको मैं बोल देता हूँ कोरिजेंडम। नेक्स्ट है मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट हो जाएगा यानी कि अ कॉपी ऑफ अ बुक या फिर अ पीस ऑफ म्यूजिक बिफोर इट हैज़ बीन प्रिंटेड। ओके, बिफोर इट हैज़ बीन प्रिंटेड, तो उसे मैं बोल दूंगा आपकी हस्तलिपि, यानी कि मैन्यूस्क्रिप्ट। नेक्स्ट है आपका पोस्ट डिक्शन। पोस्ट डिक्शन हो जाएगा कथन के बाद की जो भविष्यवाणी होती है, उसे हम बोल देते हैं पोस्ट डिक्शन। नेक्स्ट है आपका वी आर एक्सपेक्टिंग अ गुड मॉनसून दिस ईयर। तो अगर हम कभी किसी टाइम पर किसी मॉनसून के होने को एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, तो उसको लेकर हम कौन सा वन वर्ड यूज़ करते हैं, आप प्रिडिक्ट बोलेंगे, प्रिडिक्टिंग, यू आर प्रिडिक्टिंग समथिंग। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या यूज़ करेंगे, प्रिडिक्टिंग। नेक्स्ट है अनरिलेटेड टू दी सब्जेक्ट। तो कोई ऐसी चीज़ जो कि आपके सब्जेक्ट से रिलेट ही ना करे, उसको आप क्या बोल देंगे, उसको आप बोलते हैं इरेलीवेंट। मतलब जो चीज़ आपके लिए बेमतलब की है, वो क्या हो जाती है, इरेलीवेंट। नेक्स्ट है सुपरफिशियल। सुपरफिशियल क्या होता है, जो चीज़ बहुत ही ज़्यादा
सिग्निफिकेंट हो, मतलब बहुत ही कम सिग्निफिकेंट हो। अगंभीर आप उसे बोल सकते हैं, वो हो जाएगी सुपरफिशियल। स्पेसिफिक मतलब जो चीज़ विशिष्ट हो, जिसे बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बताया गया हो, पर्टिकुलर वे में बताया गया हो। जनरल यानी कि जो कि चीज़ बहुत ही सामान्य हो, साधारण हो, जिसको बहुत ज़्यादा स्पेसिफाई नहीं किया गया हो, उसको हम बोल देंगे जनरल। नेक्स्ट है आपका कंप्लीट चेंज ऑफ फॉर्म। तो जब एक चीज़ अपनी पहली फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदल कर आ जाती है, चेंज हो जाती है, तो उसको लेकर हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। सभी को पता होगा, किसी के अंदर बदलाव आना, किसी का काया पलट हो जाना। नेक्स्ट है आपका ट्रांसग्रेशन। ट्रांसग्रेशन का अर्थ होता है द एक्शन ऑफ गोइंग बियॉन्ड, यानी कि किसी चीज़ का उल्लंघन करना, ये होता है आपका ट्रांसग्रेशन। नेक्स्ट है आपका ट्रांसलेशन। सभी को पता होगा, किसी का अनुवाद। नेक्स्ट है ट्रांसमाइग्रेशन। ट्रांसमाइग्रेशन का अर्थ होता है द पासिंग ऑफ अ सोल इनटू अनदर बॉडी आफ्टर दैट। जैसा आपने सुना होगा ना कि भाई इसकी जो आत्मा थी निकल कर उधर चली गई, तो उसको मैं बोलूँगा ट्रांसमाइग्रेशन। नेक्स्ट है अ जनरल पार्डन ऑफ ऑफेंडर्स। तो देखिए, जो ऑफेंडर्स होते हैं, यानी कि जो लोग किसी नियम का उल्लंघन करते हैं, उनको अगर हम जनरल पार्डन दे दें तो उसके लिए जो वर्ड यूज़ होता है वो होता है एमनेस्टी, यानी कि किसी के अपराध की क्षमा। ठीक है, अपराध क्षमा, ये हो जाएगा आपका एमनेस्टी। नेक्स्ट है आपको दिया गया यहाँ पर पार्ले। पार्ले का अर्थ होता है जो चीज़ बहुत ही ज़्यादा परस्पर वार्तालाप वाली मुद्रा में होती है, उसको आप बोल देंगे पार्ले, यानी कि एक ऐसा डिस्कशन किसी एनिमीज़ के बीच में या फिर लोगों के बीच में हु डिसएग्री, जो कि एक दूसरे से संतुष्ट नहीं होते हैं। ठीक है, तो ऐसी चीज़ में जहाँ पर जिस भी लोगों के बीच में रेगुलर उनके बीच में कोई चीज़ बन नहीं पाती है और वो बार बार डिस्कशन करने के लिए बुलाते हैं एक दूसरे को ताकि उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके, तो उस कंडीशन को मैं बोलूँगा पार्ले। नेक्स्ट है पेरोल। पेरोल आपने सुना होगा, ये होता है जब हम किसी को परमिशन दे देते हैं, किसी प्रिजनर को हम परमिशन दे देते हैं कि भाई ठीक है, आप किसी कंडीशन पर बाहर जाकर होकर आ जाइए, उसको मैं पेरोल बोल दूंगा। नेक्स्ट है एक्विटल। एक्विटल तो वही हो जाता है जब हम किसी को दोष मुक्त कर देते हैं, यानी कि दोष मुक्ति आपकी हो जाएगी एक्विटल। नेक्स्ट है वन हु प्रैक्टिसेस वन ऑफ द फाइन आर्ट्स। तो मतलब जिसके अंदर ऐसी कला का एक प्रैक्टिसिंग वाली एक ऑप्शन होता है, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि फाइन आर्ट्स को प्रैक्टिस करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? आर्टिस्ट। आर्टिस्ट यानी कि जो कलाकार होते हैं, पर्सन हु क्रिएट वर्क्स ऑफ आर्ट, पेंटिंग्स या फिर ड्राइंग्स, वो हो जाएगा आपका आर्टिस्ट। पेंटर। पेंटर के बारे में तो सभी को पता होगा, जो चित्रकार होते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं? पेंटर बोल देते हैं। नेक्स्ट है डिज़ाइनर। डिज़ाइनर भी क्या होते हैं? ये भी आपके रूपकार होते हैं, जो चीज़ों के डिज़ाइन वगैरह बनाते हैं। आर्किटेक्ट होते हैं वास्तुकार, अ पर्सन जिसका काम होता है डिज़ाइन बनाना बिल्डिंग्स के। ठीक है, तो ये आपका आर्किटेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है स्केल यूज्ड फॉर मेजरिंग ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एन अर्थक्वेक। तो देखिए, अर्थक्वेक की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए जो स्केल यूज़ किया जाता है वो क्या यूज़ किया जाता है? रिएक्टर स्केल। ये आप सभी को पता होगा, स्पेलिंग देख लेंगे। सेल्सियस। सेल्सियस के बारे में आपको पता होगा कि ये आपका एक स्केल होता है जो टेम्परेचर को हम जनरली यूज़ करते हैं मेजर करने के लिए। न्यूटन। न्यूटन होता है आपका फोर्स को, या वहाँ पर आप अगर मेजर करना चाहें। लीनियर का अर्थ क्या होता है? समथिंग जो कि रेखा में हो, लंबाई की अगर बात करें, समथिंग विच इज़ ऑफ या फिर इन लाइन्स, उसे हम बोल देंगे लीनियर। नेक्स्ट है समथिंग कैप्ट एज अ रिमाइंडर ऑफ एन इवेंट। तो अगर मैं किसी इवेंट के रिमाइंडर के लिए किसी चीज़ की बात करूं तो वो हो जाएगा आपका सॉवनियर। ठीक है, सॉवनियर यानी कि किसी चीज़ की निशानी या फिर किसी चीज़ का यादगार होना। अगर मैं किसी इवेंट को रिमाइंड करने के लिए अपने पास रख लूँ तो मैं उसको क्या कर रहा हूँ? सॉवनियर है वो मेरे लिए। ट्रॉफी। ट्रॉफी के बारे में सभी को पता होगा, ये जय चिन्ह होता है आपका। प्राइज। प्राइज क्या हो जाएगा? जो कि आपका इनाम होता है। एंटीक क्या होता है? एंटीक होता है जो पुरानी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबल अकॉर्डिंग टू लॉ। तो देखिए, अगर आप नियम के अनुसार रिस्पॉन्सिबल हैं तो उसको लेकर आप वन वर्ड यूज़ करते हैं, लाइबल। ओके, तो अगर आप लॉ के अकॉर्डिंग किसी को रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हैं तो मतलब आप बात कर रहे हैं वहाँ पर किसी के लाइबल होने की। नेक्स्ट है अ प्लेस वेयर ट्रेजर्स ऑफ आर्ट क्यूरियस आर प्रिजर्व्ड और एग्जिबिटेड। तो एक ऐसी जगह जहाँ पर आर्ट के ट्रेजर्स या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जिन्हें प्रिजर्व करना हो, उन्हें एग्जिबिट किया जाए, तो उसको लेकर आप जो वर्ड यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं म्यूज़ियम। ये तो आप सभी को पता होगा। उसके बाद स्टेबल आपको दिया गया है। स्टेबल क्या होता है? ये अस्तबल होता है, तबेला, जहाँ पर हॉर्सेस को रखा जाता है। लाइब्रेरी सभी को पता है, पुस्तकालय आपका हो गया। स्टूडियो, ये आपका क्या हो जाएगा? आपका शिल्प कक्ष हो जाएगा, यानी कि जहाँ पर आप अपने टेलीविज़न प्रोग्राम्स को ब्रॉडकास्ट या पॉडकास्ट कर सकें, ये आपका स्टूडियो हो जाता है। नेक्स्ट है समथिंग विच इज़ एसोसिएटेड विद गॉड और रिलीजन। तो इसको लेकर आप वन वर्ड यूज़ करते हैं, होली, यानी कि पवित्र। हम्बली। हम्बली का अर्थ क्या हो जाएगा? जो चीज़ बहुत ही हम्बल वे में करी जाए, हम्बल मैनर में करी जाए, विनय पूर्वक करी जाए, हम्बली हो जाएगी। वर्चुअस। वर्चुअस क्या हो जाएगा? किसी का अच्छा, नेक या फिर सचित्र होना,
ये हो जाएंगे आपके वर्चुअस। गॉडली यानी कि जो बहुत ही ज़्यादा चीज़ ईश्वरीय हो, समथिंग विच इज शोइंग ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर गॉड, वो आपकी गॉडली हो जाएगी। नेक्स्ट है वर्क फॉर विच वन डज नॉट टेक सैलरी और पेमेंट। तो ऐसा काम जिसके लिए कोई व्यक्ति सैलरी ना ले या फिर पेमेंट ना ले, वो होता है आपका ऑनररी काम। ओके, याद रखेंगे ऑनररी। नेक्स्ट है आपका रीम्यूनरेटेड। स्पेलिंग ये रखेंगे, रीम्यूनरेटेड मतलब किसी को जब किसी की चीज़ के लिए वेतन मिलता है तो हम उसको रीम्यूनरेट करते हैं। चार्जशीट, चार्जशीट क्या होता है? किसी पर आरोप पत्र जो हम लगाते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि किसी का पूरक, किसी का अतिरिक्त होना, वो हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। नेक्स्ट आपको दिया गया है अपोज्ड टू ग्रेट और सडन चेंज। तो अगर मैं किसी ग्रेट या सडन चेंज को अपोज करने की बात करूं तो उसको लेकर जो मैं यहाँ पर वन वर्ड यूज़ करूँगा वो करूँगा कॉन्जर्वेटिव, यानी कि अपरिवर्तनवादी। मुझे परिवर्तन पसंद नहीं है, यानी कि मैं कॉन्जर्वेटिव हूँ। नेक्स्ट है रेवोल्यूशनरी। रेवोल्यूशनरी मतलब क्रांतिकारक, जो कि बहुत ही ज़्यादा ड्रामेटिक चेंज लाने की बात करते हैं, वो होते हैं रेवोल्यूशनरी। एवोल्यूशनरी क्या होता है? किसी चीज़ का विकासवादी होना। ग्रेजुअल डेवलपमेंट अगर मैं किसी के होने की बात करता हूँ तो वो होता है एवोल्यूशनरी। स्टैटिक क्या हो जाएगा? किसी चीज़ का स्थिर होना, ये आप सभी को पता होगा। ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर इन द सेम लोकेलिटी। तो देखिए, एक ही लोकेलिटी में रहने वाले जो लोग होते हैं उनको लेकर अगर आपसे वन वर्ड करना यूज़ पूछें तो नेबरहुड हो जाएगा, आस पड़ोस के व्यक्ति। क्राउड आप सभी को पता होगा, भीड़ भाड़। कम्युनिटी क्या हो जाएगा? यानी कि किसी बिरादरी, समाज या समुदाय। पब्लिक यानी कि जो जन, लोग या आवाम होती है उसको मैं बोल दूंगा पब्लिक। नेक्स्ट है दी हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबव सी लेवल। तो देखिए, सी लेवल से ऊपर की अगर हाइट को मेजर की करने की बात करूं, वो होता है आपका ऑल्टीट्यूड, यानी कि ऊंचाई। सर्टिट्यूड, सर्टिट्यूड क्या हो जाएगा? किसी चीज़ की निश्चितता, किसी चीज़ का सर्टेन होना, वो हो जाएगा सर्टिट्यूड। लैटिट्यूड हो जाएगा आपका विश्व रेखांतर, यानी कि द डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस, या तो वो नॉर्थ साइड में हो या साउथ साइड में हो आपके इक्वेटर से, उसे हम बोल देते हैं क्या? विश्व रेखांतर, यानी कि लैटिट्यूड। लॉन्गिट्यूड क्या हो जाएगा? ये देशांतर रेखा होती है जो कि आपकी ईस्ट और वेस्ट साइड में ग्रैंडविच मेरिडियन से होती है। नेक्स्ट, वन हु स्टडीज द वर्किंग ऑफ ह्यूमन माइंड। तो ऐसा व्यक्ति जो कि ह्यूमन माइंड की वर्किंग को स्टडी करता है, उसको लेकर हम वन वर्ड यूज करते हैं साइकोलॉजिस्ट। ओके, मानव विज्ञानी। ओके, ये हो गया आपका। नेक्स्ट है आपका एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट हो जाएंगे आपके वो व्यक्ति जो कि मानव जाति विज्ञानी होते हैं। नेक्स्ट है न्यूरोलॉजिस्ट। न्यूरोलॉजिस्ट हो जाएंगे जो आपके डिजीज़ की स्टडी या ट्रीटमेंट करते हैं। एथनोलॉजिस्ट हो जाएंगे, ये वो व्यक्ति होते हैं जो कि मानव जाति के विज्ञानी होते हैं। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से अगला वन वर्ड हो गया। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, ये तो आप सभी को पता होगा। ठीक है, इसके बारे में तो सभी को पता होगा, इसी को हम बोल देते हैं डेमोक्रेसी, यानी कि प्रजातंत्र। नेक्स्ट है प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी क्या हो जाएगा? धनिक तंत्र, यानी कि एक कंट्री जिसे गवर्न करा जाता है रिचेस्ट पीपल के द्वारा, वो आपकी प्लूटोक्रेसी हो जाएगी। अरिस्टोक्रेसी क्या हो जाएगा? ये होता है उच्च वर्ग, यानी कि पीपल बॉर्न इन द हाईएस्ट सोशल क्लास। ओके, इसको हम बोलते हैं अरिस्टोक्रेसी। ऑटोक्रेसी यानी कि जिसे हम तानाशाही बोलते हैं, कंट्री दैट इज रूल्ड बाय वन पर्सन हु हैज़ कंप्लीट पावर, यानी कि ये हो गया आपका ऑटोक्रेसी। नेक्स्ट है अ प्रोफिशिएंट पब्लिक स्पीकर। तो ऐसा व्यक्ति जो कि पब्लिक स्पीकर बहुत अच्छा है, उसे मैं बोल देता हूँ ओरेटर। ये हो जाएंगे आपके ओरेटर, यानी कि ये आपके वक्ता या सुवक्ता होते हैं। क्यूरेटर, क्यूरेटर के बारे में आपको पता होगा, ये रक्षक या के रखवाले होते हैं। नरेटर यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा कथा कहने वाले व्यक्ति होते हैं। आर्बिट्रेटर होते हैं जो कि मध्यस्थता का काम करते हैं, ये न्यायकर्ता होते हैं, बीच में आकर लोगों के बीच में सुलह करवाते हैं। नेक्स्ट है अनफेयर एडवांटेजेस फॉर मेंबर्स ऑफ वंस ओन फैमिली। तो देखिए, अगर मैं बात करूं अपनी फैमिली के किसी व्यक्ति को फेवर करने की, तो वो हो जाएगा मेरा नेपोटिज्म। इसके बारे में आपने सुना भी होगा, जहाँ पर मैं बात करता हूँ अपनी फैमिली के लोगों को एडवांटेज देनी किसी और ऐसी एनवायरनमेंट में जहाँ पर हम कंपटीशन की बात करते हैं। ऑप्टिमिज्म होता है जब जब आप किसी को लेकर आशावाद होते हैं, अच्छा पक्ष देखने की बात करते हैं, वो आपका ऑप्टिमिज्म हो जाएगा। प्लैगरिज्म हो जाएगा जहाँ पर आप किसी साहित्यिक कृति का चोरी करते हैं, तो वो आपका प्लैगरिज्म हो जाएगा। रीजनलिज्म हो जाता है आपका द डिज़ायर ऑफ द पीपल हु लिव इन अ पर्टिकुलर रीजन ऑफ अ कंट्री टू हैव मोरल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, ये हो जाएगा आपका प्रादेशिकता। नेक्स्ट है फिट टू बी ईटन। तो अगर कोई ऐसी चीज़ है जो कि खाने के लिए तैयार है, उसको लेकर मैं यहाँ पर वर्ड यूज़ करूँगा एडिबल। लेजिबल का अर्थ क्या हो जाएगा? जो चीज़ बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो कि आप उसे पढ़ सकें। क्रेडिबल हो जाएगा जब आप किसी चीज़ पर विश्वास कर सकें, विश्वास योग्य। ऑडिबल हो जाएगा जो चीज़ आपको आसानी से सुनाई दे जाए, यानी कि ऑडिबल हो जाए। नेक्स्ट है ऑलवेज रेडी टू अटैक और क्रूरल। तो कोई ऐसी चीज़ जो कि हमेशा तैयार रहती है अटैक या फिर किसी के साथ विवाद करने के लिए,
तो उसको लेकर हम वन वर्ड यूज़ करते हैं अग्रेसिव, आक्रामक। क्रिएटिव, क्रिएटिव के बारे में आपको पता होगा, जो चीज़ बहुत ही ज़्यादा रचनात्मक होती है। इम्पेशेंट, इम्पेशेंट का अर्थ होता है जो चीज़ बहुत ही ज़्यादा बेचैन होती है। मलिशियस, मलिशियस का अर्थ होता है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा आपको हेट्रेड और किसी को हर्ट करने की ऐसी भावना नज़र आए, उसको मैं बोल दूंगा आपका क्या, ये आपका मलिशियस। नेक्स्ट है यहाँ पर अ पर्सन ऑफ साउथ अफ्रीकन डच डेसेंट। तो देखिए ये अगर मैं बात करूँ, ये होते हैं आपके बोयर। इसकी स्पेलिंग देख लेंगे, यानी कि इसको मैं बोल दूंगा आपका क्या, ये हो जाएगा आपका बोयर, यानी कि अ पर्सन ऑफ साउथ अफ्रीकन डच डिसेंट। ओके, यानी कि दक्षिण अफ्रीका का किसान, आप इसे ये समझ सकते हैं, दक्षिण अफ्रीका का किसान। नेक्स्ट है बोर। बोर ये तो आप सभी को पता होगा, इसे मेल पेग हम बोल देते हैं। बुअर, बुअर क्या होता है, ये आपका होता है अ रफ एंड बैड मैनर्ड पर्सन, बहुत ही बदमाश व्यक्ति। बोर ये तो आप सभी को पता होगा, जब आप किसी को छेदने की बात करते हैं, भेदने की बात करते हैं। सो दिस वॉज दिस सेशन। मैंने थोड़ा तेज़ी से करके आपके यहाँ पर 25 वन वर्ड को डिस्कस किया। इसी तरीके से फटाफट से इस किताब को हम ख़त्म करेंगे। सेशन पसंद आता है, लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे तो अच्छा रहेगा। सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन को दबा लें। मैं नेक्स्ट पार्ट में आपसे मिलता हूँ, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय। और उसके साथ साथ टेलीग्राम और इंस्टाग्राम, जहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी अपडेट्स मिल सकती हैं, आप उन्हें डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर जाकर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट पार्ट में मिलता हूँ, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।